हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अलका और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है अपने जो लद्दाख की थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग की थी उसके लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या थोड़ी बहुत खरीदारी करके लेके आए थे। वैसे वहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा महंगा है जब सामान लेते हैं वहाँ पे और जब उनका प्राइस पूछते हैं तो वो आसमान तक छू के बताते हैं पूरा प्राइस। तो इतना हमने कुछ लिया नहीं, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बहुत शॉपिंग किया तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो सारी शॉपिंग। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मैं जब यहाँ से गई थी नॉर्मली सारे गर्म कपड़े हम लेके गए थे, लेकिन विक्कू के जो ग्लव्स थे, क्योंकि एक दिन पहले ही लद्दाख का प्लान बना था और नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे, तो ऐसा बहुत ज़्यादा तैयारी करने का हमें टाइम भी नहीं मिला था। तो गर्म कपड़े तो जितने भी थे वो मैं सारे लेके ही चली गई थी, लेकिन जो ग्लव्स वगैरह थे वो मैंने विक्कू के लिए वहाँ से खरीदे। तो ये सबसे पहले हमने खरीदे वहाँ से ग्लव्स। ये हाथ के बनाए हुए ग्लव्स हैं। वहाँ पे जो लेडीज़ बैठती हैं ना, तो वो हाथ से ही एक बहुत पतला सुई होता है जिससे वो बनाती हैं ये सारी चीज़ें और फिर उसको सेल करती हैं। तो ये मैंने उसके लिए लिए थे। बहुत गर्म है और नॉर्मली है कि वहाँ पे जब ठंडा पड़ता है तो वो वैसी ही चीज़ यूज़ करते हैं जो शरीर को आपके को गर्माहट दे। तो सबसे पहले तो मैंने ये ग्लव्स लिए थे वहाँ से। वैसे ये देखने में बहुत हल्के हैं लेकिन अंदर बहुत गर्म है ये। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने 3 या 4 तरह की वहाँ से कैप ली थी। तो कैप में दिखाती हूँ। एक तो ये पहाड़ी टोपियाँ होती हैं जो पहाड़ों में यूज़ करते हैं लोग, और मैंने हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख में ये इस टाइप की टोपियाँ यूज़ करते हुए लोगों को देखा, तो ये मुझे पसंद है तो हम लोग ये लेके आए थे। देखने में सुंदर लग रही है और इसमें जो ये बना हुआ है इसको हम लोग सांतिया बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पूजा में बनाए जाते हैं। दूसरा ये डिज़ाइन, और उसके बाद एक टोपी आई थी, ये केदारनाथ से आई थी। ये केदारनाथ की टोपी है। तो जो एक का सामान हमें केदारनाथ बाबा जी से लिया था हमने, वहाँ का मैं आपको दिखाऊंगी। ये केदारनाथ से लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने एक स्टिकर लिया था। ये इसमें लिखा हुआ है जुले। जुले का मतलब होता है नमस्ते। लद्दाख में जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ की जो अपनी लोकल लैंग्वेज है वो उसमें एक दूसरे को नमस्ते करने की बजाय वे लोग बोलते हैं जुले। तो ये एक स्टिकर मुझे बड़ा अच्छा लगा था और ये हमने लिया था आर्मी के एक शॉप थी वहाँ पे, उससे, जो कि मैं गाड़ी में लगाऊंगी, लेकिन अभी तो मैंने रख दिया क्योंकि अब बहुत सामान मैं यहाँ पे नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि अब हमें पैकिंग करने का भी टाइम होगा। तो फिर जो भी सामान है उसको बस मैं अब रख दूँगी। ये कैप का जो फैब्रिक है ये इतना सॉफ्ट फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने पूरे लद्दाख के जो पूरी जर्नी थी उसमें रखा था लगा के। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईचिंग नहीं करता है। इसका जो फैब्रिक है ना, बिल्कुल ईचिंग नहीं करता। मैं गर्म कपड़े पहनती हूँ सर्दियों में, लेकिन बहुत हार्ड कपड़े ऐसे नहीं पहन पाती हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे सॉफ्ट कपड़ा चाहिए होता है सर के रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे माइग्रेन की भी प्रॉब्लम है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंफर्टेबल कैप था, जो कि मुझे मिला था 60 रुपये में। ये 2 लिए थे। एक तो इसके पापा ने जब ये केदारनाथ गए थे वहाँ घुमा के आ गए, तो ये मैंने अपना बचा के रखा हुआ है। थोड़ी सी शॉपिंग की थी वहाँ पे सिल्वर की, और मुझे अच्छा लगता है सिल्वर ज्वेलरी पहनना, तो मैंने थोड़ी शॉपिंग की। तो एक जगह जहाँ मैं गई थी, संगम, मैंने जो वीडियो डाला है वहाँ से मैंने कुछ सामान लिया था। मैं आपको, अच्छा ऐसे नहीं दिखाई देगा आपको, दिखाती हूँ मैं। यह है पेंडेंट सिल्वर में, और इसको इस तरह से हम पहन सकते हैं। आजकल बहुत क्रेज है सिल्वर ज्वेलरी का भी, ये बहुत सुंदर लगता है। और ये जो स्टोन है इसके बीच में, ये पर्पल है, ये ब्लैक नहीं है, ये पर्पल स्टोन है। और इसी के 2 इयररिंग मुझे मिले, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है और बिल्कुल सिल्वर जो एक आता है ना लुक, ये सेम वही है। और उसके बाद आता है ये वाला पेंडेंट।
ये भी बहुत सुंदर है। और ये बोलते हैं कि जो नज़र वज़र लग जाती है या फिर नज़र के रिगार्डिंग, पता नहीं, ऐसा मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे बोल रहे थे वो मैंने सुना। तो ये एक पेंडेंट मैंने लिया। ये भी सिल्वर पूरा, ये जो है इसका, ये इसके साथ था। तो ये भी बहुत सुंदर था। ये भी महंगा है, 300 समथिंग का था ये। अच्छा, इसको ये वाला जो पेंडेंट है, इसके साथ मेरा एक स्टोरी जुड़ा हुआ है कि इसके पापा ने जो मुझे फर्स्ट गिफ्ट दिया था, विक्रांत के पापा ने, वो इसी टाइप का था, लेकिन वो स्क्वायर में था। तो वो मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। वो ये फर्स्ट गिफ्ट था, तो इसके पापा को ये बहुत पसंद था। तो उन्होंने कहा ये तो ज़रूर लेना, तो ये मैंने इसलिए लिया था। उसके बाद ये भी मैंने वहाँ से ख़रीदा। ये भी बहुत सुंदर है, सिल्वर इसका भी पूरा लुक है। इसमें ना शेड है, इसमें इस तरह से शेड दिया गया है। अभी शायद इसमें आपको दिख भी रहा है कि नहीं, लेकिन इसमें कई शेड आते हैं। ब्लू है, ऑरेंज है, येलो है, गोल्डन है, काफ़ी सारे शेड्स लगते हैं। अगर ये धूप में या फिर नॉर्मल वीडियो में शायद इतना नहीं साफ से दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये बहुत प्यारा है और काफ़ी बड़ा है। और इसके मुझे ये इयररिंग मिले थे। ये 2 इयररिंग है, ये बहुत कंफर्टेबल है पहनने में भी। तो ये मैंने डाल के दिखाती हूँ आपको इस तरह से। तो मुझे एक चीज़ बहुत सस्ती मिली, जहाँ संगम से मैंने ये वाला लॉकेट लिया था, वहीं से मुझे 10 रुपीज़ में इस तरह के इयररिंग, ये भी 10 रुपीज़ में। ये पूरा, उसके बाद ये शेप वाइज है। और इस तरह से ये मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, जो मुझे मिले थे सस्ते, तो मैंने ले लिए थे। उसके बाद मैं आती हूँ, आपको एक चीज़ दिखाती। ये पर्स मैंने लिया, कॉस्टली था, मतलब ऐसा बहुत हार्ड इसका फैब्रिक नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये थोड़ा सा मुझे कॉस्टली मिला। कॉस्टली तो खैर सारी ही चीज़ वहाँ पे कॉस्टली थी, क्योंकि हम जब जाते हैं तो हमें थोड़ा सा लगता है कि कोई याद के लिए हमें अपने लिए सामान लेके जाना है, तो बस वही। तो ये मैंने पर्स लिया था एक। ये एक बोलते हैं तिब्बती बॉडी स्टिक होता है, जो मेडिटेशन के काम में आता है। तो ये मैंने लिया। इसका जो प्राइस था वो 750, आई थिंक 800 के आसपास था ये। और इसका जो साउंड है वो बहुत तेज़ है और वो सुनने में भी अच्छा लगता है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तो इसका जो साउंड है ना, वो बहुत ही प्यारा है। इसको मुझे ये साउंड करना नहीं आता था, लेकिन उन लोगों ने मुझे 2-3 बार करके दिखाया, तो मुझे ये साउंड बड़ा प्यारा लगा। और बहुत, जो कहते हैं, माइंड को सेट करने वाला साउंड है। तो इसमें ये इसका जो है, ये वुड है, मतलब जो लकड़ी होती है, ये उसका बनाया हुआ है। और ये आई थिंक तांबा जो होता है, शायद ये उसका है। और इसके अंदर आपको डिज़ाइन मिलेगा, जो वहाँ की कलाकृति होती है वो। इसके पीछे भी डिज़ाइन है पूरा, और इसके इस तरह से पूरा इसको कुछ लिखा गया है। ये बहुत पवित्र चीज़ मानी जाती है, जो वहाँ के जो पूजा वाली जगह होती हैं, वहाँ पे ये रखे होते हैं और इनको यूज़ किया जाता है। और तो मैंने ये लिया। एक कैप ये भी था, ये अंदर से बहुत गर्म है। एक कैप ये लिया हम लोगों ने। और जो वहाँ हम नुब्रा वैली गए थे, तो मुझे वहाँ पे एक जो बोलते हैं कि जो पेड़ होते हैं, तो उनमें फ्लावर्स तो मैंने बहुत सारे देखे थे। ये वाला पेड़ का फ्लावर लगा हुआ था, ये मैंने लिया। इसमें कांटे हैं
ये मैंने लिया। ये किस लिए लिया मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैं बॉटल तैयार करती हूँ और बॉटल में इस तरह से इनको यूज कर सकते हैं। ऐसे हम डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है और इसको मैं बहुत संभाल के लाई थी लद्दाख से। और मैं दिखाती हूँ आपको एक चीज़। जैसे मैंने पर्स लिया था, ये मुझे मिला था वहाँ पे 150 का, लेकिन मैं एक यहाँ पर लोकल मार्केटिंग की तो वो मैंने यहाँ 2 पर्स लिए थे, ये मुझे मिले 50-50 के। तो ये फ़र्क है वहाँ की ख़रीदारी में और पैसे में, और यहाँ अपने आप लोकल ख़रीदते हैं तो उसमें आपको चीज़ें मिल जाती हैं और आपको सस्ती ही मिलती हैं। तो ये 2 पर्स मैंने 50-50 रुपये में ख़रीदे थे और ये अकेला मैंने वहाँ 150 रुपये का ख़रीदा था। और सबसे जो इम्पोर्टेंट मेरे लिए गिफ्ट था, इसके पापा जब केदारनाथ गए थे तो वहाँ से मेरे लिए कुछ लेके आए थे और वो मैं हमेशा पहन के रखती हूँ। तो ये मंगलसूत्र जो है ये मुझे केदारनाथ बाबा जी ने अपने आशीर्वाद के रूप में भिजवाया है। तो इसके पापा ने मेरे लिए ये लिया जो कि मुझे बहुत पसंद आया। तो बताइएगा कैसा लगा बाबा जी का आशीर्वाद और इनका गिफ्ट। तो ये थी सारी शॉपिंग जो आपको पसंद आई होगी आई थिंक। और अगर पसंद आई है तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।